12 साल का छोटन सुबह 5 बजे उठता है, लेकिन आज फिक्र ने उसे हर रोज के मुकाबले आधे घंटे पहले उठा दिया। या शायद वो रात भर सोया ही नहीं था। लंबी बीमारी के चलते उसके बाबा काम पर नहीं जा सकते थे और आज बाबा को फिर अस्पताल लेके जाना था। और ये जल्दी उठने की आदत भी ना उसके बाबा ने तो डाली थी। और भोर होने से पहले ही छोटन अपने घर से निकल पड़ा। नौचंदी एक्सप्रेसवे से हिंदुस्तान भर की खबरें बंडलों में बंदकर मुजफ्फरनगर स्टेशन पहुंचती थीं और छोटन के छोटे छोटे हाथों से लोगों के घर तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी। हिंदी, अंग्रेजी और सभी अखबारें प्लेटफॉर्म पर पटक दी गईं। छोटन ने अपने बंडल को तलाशते हुए रहमान चाचा से पूछा, रहमान चाचा, हमारा बंडल कहाँ है? अरे वो स्टेशन मास्टर के दफ्तर के आगे, जा उठा ले। छोटन ने अखबार के उस भारी से बंडल को उठाया और अपनी साइकिल की तरफ बढ़ गया। छोटन की साइकिल शहर की नींद को धीरे धीरे जगाती चली जा रही थी। एक घर से दूसरे घर तक लपेट लपेट कर अखबार फेंकता छोटन एक तरह से सुबह की अलार्म घड़ी भी था, जो अखबार अमूमन 6 बजे गुप्ता जी के घर पर दस्तक देती थी। आज बाबा को अस्पताल ले जाने की जल्दी में 5:15 पर ही पहुंच गई। सूरज जितनी आलसी से जाग रहा था, मदहोश छोटन अपनी साइकिल से बंद तंग गलियों से होकर अखबार बांटता चला जा रहा था। स्कूल बस में बैठे छोटे बच्चों को देखकर छोटन ने अनदेखा कर दिया था। अफसोस करने में वो वक्त जाया नहीं करना चाहता था। वो इसलिए कि छोटन के सर पर जिम्मेदारियां बहुत थी और जल्दी भी थी। बाबा को अस्पताल ले जाना, फिर काम पर जाना, काम से लौटते वक्त माँ को भी दिखाना, क्योंकि उसके माँ के हाथ पर चोट लगी थी। कितनी जिम्मेदारियां उठाता है छोटू। ये छोटू अक्सर आपको चाय की टपरी पर मिल जाते हैं, है ना? आप बोलते हो कि चल छोटू चाय लेके आ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और छोटन सूरज चढ़ने से पहले ही अपनी साइकिल को दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हम सब ये प्रण लें कि अपने समाज को बाल मजदूरी जैसे श्राप से मुक्त करेंगे। एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज़ और एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक पहल नन्हे पंखों के साथ जुड़कर बच्चों के कल को उज्जवल बनाएं।